हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कीपिंग क्वाइट जो कि पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है, इसके समरी के बारे में। बच्चों आइए शुरू करते हैं। कीपिंग क्वाइट इज़ अ पीस पोएम रिटन बाय चिलियन पोएट। बच्चों, चिली एक कंट्री है जो कि यूएस के अंतर्गत आती है, अमेरिका के अंतर्गत आती है। वहीं चिली के जो है ये ऑथर हैं पैब्लो नेरुदा, जो इनका पेन नेम है वास्तव में। और आगे बात करें तो यहाँ पर जो है लिखा गया है कि कीपिंग क्वाइट एक पीस पोएम है, अर्थात जो एक शांति कविता है रिटन बाय चिलियन पोएट पैब्लो नेरुदा, जो कि चिलियन पोएट पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। ही आस्क्स ऑल ऑफ अस टू स्टे क्वाइट और पीसफुल फॉर अ मोमेंट। वो हम सबों से कहते हैं कि हम थोड़े वक्त के लिए जो है बिल्कुल ही पीसफुल हो जाएं, शांत हो जाएं। ही रिपीट्स इट, वो यह दोहराते हैं, यानी इस बात को वो दोहराते हैं बाय सेइंग दैट, यह कहते हुए वी वुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यह कहते हुए कि हम लोग किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। इट विल बी ए डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, यह हम सबों के लिए एक अलग ही अनोखा सा अनुभव होगा। नो वन विल बी हार्मिंग द नेचर, कोई भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा। वी शैल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, और इस तरह से हम जीवन के मतलब को भी समझ पाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा है द पोएट इज़ वरीड और एंसियस बाय द हार्म विच वी आर डूइंग टू द नेचर, यानी ऐसा लगता है मानो कि कवि काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, चिंतित हैं बाय द हार्म, उस नुकसान को लेकर विच वी आर डूइंग टू द नेचर, जो हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं, एंड इट्स क्रिएचर्स, और इसके प्राणी के साथ यानी इसके जीवों के साथ। एवरी वन इज इन ए हरी, यानी हर कोई जल्दीबाजी में है। आवर फाइट इज जस्ट यूजलेस, हमारा जो लड़ना है, हमारा जो कह सकते हैं भागा दौड़ी है, वो बस बेकार है। समवन इज हर्टिंग देमसेल्व्स एंड समवन इज हर्टिंग अदर्स, कोई खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। नोबडी इज रेडी टू लिसन टू एनीबडी, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वी डोंट नो द प्रॉपर रीजन ऑफ आवर डूइंग्स, हम जो भी कर रहे हैं उसका प्रॉपर रीजन तक नहीं पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द फिशरमैन आर हर्टिंग एंड किलिंग द एक्वाटिक एनिमल्स, यानी जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वो एक्वाटिक एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जलीय जीव को, एंड आल्सो इनडायरेक्टली द नेचर, और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। द मेन हु आर गैदरिंग साल्ट एट द सी शोर, जो समुद्र के किनारे नमक जमा कर रहे हैं, आर आल्सो हर्टिंग देमसेल्व्स, वो भी खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन द मोटो पर्पस, यानी मोटो यानी उद्देश्य जो इस कविता को लिखने का है ऑफ राइटिंग दिस पोएम इज टू मेक अस रियलाइज, हमें यह एहसास दिलाना है कि वी मस्ट थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ्स, कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। इफ़ वी विल कीप रनिंग हियर एंड देयर, यदि हम यहाँ वहाँ भागते रहे, दौड़ते रहे, वी वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, तो हम जीवन के असली मतलब को, मकसद को हम नहीं समझ पाएंगे। दस यानी इस प्रकार द पोएम हैज अ वेरी डीप मीनिंग, कविता का एक बहुत ही गहरा अर्थ है। इट टीचेज अस दैट वी नीड टू गिव टाइम टू आवरसेल्व्स, यह हमें सिखाती है कि हमें खुद को वक्त देने आना चाहिए, खुद को वक्त देना चाहिए। अनडाउटेडली, यानी इसमें कोई संदेह नहीं, दैट द पोएम इज अ यूनिक पीस ऑफ कंपोजिशन, ये काफ़ी अनोखा और अद्वितीय कविता है। थैंक यू बच्चों, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर।